दोस्तों आज की वीडियो से हम अपनी क्लास 6 की हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी क्लास 6 की साइंस को नहीं देखा है तो मैंने आप सभी को बता दूं कि पूरी कंप्लीट साइंस की मैंने एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना दी है और आपके हर एक चैप्टर को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। तो ऐसे ही अब हम अपनी हिस्ट्री को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास चैप्टर 1 यहाँ पे आता है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि क्या, कहाँ, कब और कैसे। तो चलो अब फटाफट से अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये रसीदा आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, चलो फटाफट से क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eye fell on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि रसीदा, जैसे आप सभी बच्चे कई बार बैठ के अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं तो ऐसे वो भी अखबार पढ़ने बैठ जाती है। जब उसकी नज़र एक हेडलाइन के ऊपर जाती है, वो हेडलाइन क्या थी? 100 ईयर एगो, यानी कि 100 साल पहले। तो वो जब ही चौंक जाती है और सोचती है कि कैसे कोई जान सकता है कि 100 साल पहले क्या चीज़ें हुई थी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यार आप सभी के माइंड में भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा, तो आपके इस सब का क्वेश्चन हम इसी चैप्टर के अंदर देने वाले हैं। तो चलो अपने चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि क्या हुआ था। तो अगर आपको जानना है यस्टरडे यानी कि कल क्या हुआ था, तो आप क्या करोगे? यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। तो आप क्या करोगे? रेडियो सुन लोगे या फिर टीवी देख लोगे या फिर किसी न्यूज़पेपर के अंदर आप पढ़ लोगे। और अगर आपको जानना है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप क्या करोगे? आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, यानी कि आप उससे जाके पूछ लोगे भाई जिसको भी याद होगा। उसमें आपका पापा हो सकता है, मम्मी हो सकता है, भाई बहन, आपके परिवार में कोई भी हो सकता है या कोई बाहर वाला भी हो सकता है। जिस किसी को भी याद होगा पिछले साल क्या हुआ था तो वो आपको बता देगा। बट वट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है, पर उसका क्या जो कि बहुत 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 पुराने टाइम में हुआ था, उसको तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आपके पापा मम्मी भाई बहन सभी तो उसके बाद पैदा हुए हैं ना। तो वो भी आपको नहीं बता सकते कि भाई इतने इतने लेट टाइम में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो उसको हम कैसे जानते हैं, उसको अब हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में आगे चल के। तो चलो अब आगे चलते हैं। वट कैन वी नो अबाउट दी पास्ट। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पता है हमारे पास्ट के बारे में जो कि हुई थी और या फिर हुई हैं। There are several things we can find out: what people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, मर्चेंट्स, परिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि हमें बहुत कुछ ज़्यादा पता है अपने पास्ट के बारे में और हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला, जैसे कि पुराने टाइम में लोग क्या खाना खाते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसे घरों के अंदर रहते थे। साथ में दोस्तों हमें उनकी लाइफ का भी पता चला है कि जो हमारे हंटर थे यानी कि जो शिकारी थे वो कैसी ज़िंदगी जीते थे, और जो हमारे पशुओं को पालते थे वो कैसी ज़िंदगी जीते थे, और जो हमारे किसान थे वो कैसे ज़िंदगी जीते थे, और जो हमारे राजा थे वो कैसे थे, और जो हमारे व्यापारी थे वो कैसे थे, हमारे जो ब्राह्मण होते हैं इस टाइम पे वो प्रीस्ट वो कैसे थे, और साथ में जो लोग क्राफ्ट का काम करते हैं यानी क्राफ्ट पर्सन वो कैसे थे, उनकी लाइफ कैसी थी, और जो आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे वो कैसे थे और उस टाइम पे कैसे कैसे काम करते थे। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang। और हमें यहाँ तक भी पता है कि जो पुराने टाइम में हमारे बच्चे होते थे वो क्या करते थे, वो कौन से गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरियाँ सुनते थे अपनी दादी से या फिर अपने पापा मम्मी से, और साथ में हमें ये भी पता है कि वो क्या देखते थे और कौन से गाने गाते थे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमें बोलता है वेयर डिड पीपल लाइव, यानी कि जो पुराने टाइम में हमारे लोग थे वो कहाँ पे रहते थे। तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता हुआ, तो चलो इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक के अंदर। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आगे आपके चैप्टर में एक मैप होगा आपके पेज नंबर 2 पे, उसके अंदर आप जाओ और अपनी नर्मदा रिवर को ढूंढो। अपनी नर्मदा रिवर को ढूंढने के बाद वहाँ पे आपको एक क्या बात बताता है कि वहाँ पे जो हमारे लोग थे बहुत पुराने टाइम में रहते थे, और वो वहाँ पे कौन सी लाइफ रहते थे, वो थे स्किल्ड गैदरर्स, यानी कि वो किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा कुशल थे। तो चलो और भी जानते हैं इनके बारे में।
दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, यानी कि वो अपने फूड को इकट्ठा करते थे, यानी कि उसकी तलाश करते थे। दे न्यू अबाउट द वोस्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट्स रूट फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड। और यहाँ पे बताता है कि उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था उसके आसपास के प्लांट्स के बारे में, आसपास के वातावरण के बारे में, और वो वहाँ से जाके अपने फ्रूट्स हो गई, जो भी उनको चीज़ खानी होती थी, अपनी अपनी मेडिसिन्स हो गई, जो भी चीज़ उनको ज़रूरत होती थी वो जानते थे कि इस प्लांट से हमें ये चीज़ मिल सकती है, और वो वहाँ से जाके उसको ले लेते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो क्या करते थे, एनिमल्स का भी शिकार करते थे, यानी कि जानवरों को भी मारते थे। अब आपको रिवर नर्मदा अगर नहीं मिली है तो मैं आपको भी फटाफट से आगे दिखाने वाला हूँ, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। मैं आपको फिर खुद से दिखाऊंगा कि नर्मदा रिवर कहाँ है और कहाँ लोग रहते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड क्रितार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आपको बोलता है कि आप उसी मैप के अंदर जाओ और आपकी सुलेमान एंड क्रितार हिल्स को ढूंढो, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। और ये आपका कौन सा एरिया था जहाँ पे पहली बार लोगों ने क्या स्टार्ट की थी, खेती स्टार्ट की थी, यानी कि फसलें उगाना स्टार्ट की थी। सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो, यानी कि 8,000 साल पहले यहाँ पे आपके गेहूं और बार्ले यानी कि जौ यहाँ पे उगानी स्टार्ट कर दी थी लोगों ने। कहाँ पे, आपकी हिल्स के पास में। एक तो क्रितहार हिल्स आपकी यहाँ पे बताई है और दूसरी हिल आपकी बताई है सुलेमान हिल्स। तो आप इन दोनों हिल्स के नाम को याद रखना। और इससे पहले आपको बताया था कि जो आपकी नर्मदा रिवर है वहाँ पे हमारे क्या रहते थे, बहुत पुराने टाइम में क्या रहते थे, हमारे गैदरर्स रहते थे, और वो जानवरों का भी शिकार करते थे। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages। और बताता है कि जो लोग थे इस टाइम पे वो क्या करते थे, उन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि वो बकरी हो गई, आपकी शीप हो गई, कैटल हो गई, इनको क्या करते थे, पालते थे, और वो गांव में भी रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब बोलते हैं कि आप एक तो गारो हिल्स इस मैप के अंदर और एक आपकी विंध्यास हिल्स इसी मैप के अंदर, आपकी बुक के अंदर भी होंगी, वो आप उनको ढूंढो। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये भी कुछ एरिया थे जहाँ पे क्या हुए थे, आपकी एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट हुई थी। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और जहाँ पे पहली बार चावल उगाए गए वो कौन सी जगह थी आपकी, वो थी नॉर्थ साइड में। किसकी नॉर्थ साइड में, आपकी विंध्यास की नॉर्थ साइड में। तो अब चलो फटाफट से आपको मैं इन सभी जगहों को दिखा देता हूँ इसी मैप के अंदर, और आप इन्हें याद कर लेना। तो अब बारी आती है मैप को चेक करने की। तो देखो बच्चों, ये तो हो गई आपकी नर्मदा रिवर जो कि यहाँ से ऐसे गई है, ठीक है, आपको दिख गई होगी। अपने मैप के अंदर भी इसको ढूंढ लेना, यानी कि इसके आसपास क्या रहते थे, हमारे गैदरर्स रहते थे इस एरिया के अंदर। आप समझ चुके होंगे अब, ठीक है। और अब आपको बताता है कि जो आपकी विंध्यास हिल्स ने बताई थी ना, विंध्यास आपकी सेंटर में है, तो ये हो गई आपकी विंध्यास, ठीक है। अब इसके नॉर्थ साइड में यानी कि हमारी गंगा के इस वाले एरिया में क्या हुए थे, हमारे सबसे पहली बार चावल उगाए गए थे। आप इस बात को भी समझ चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताता है गारो हिल्स भी आपको बताई थी, ठीक है, आपको आई याद। तो गारो हिल्स हैं आपकी यहाँ पे इस साइड में, और यहाँ पे क्या हुई थी, आपकी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई थी। ये भी कुछ एरिया थे जहाँ पे क्या हुई थी, आपकी खेती हुई थी, ठीक है। अब ये बात भी आप समझ चुके हैं। तो ये तो हो गई अब आपकी क्रितहार हिल्स, और ये हो गई सुलेमान हिल्स। ये अभी देखो हमारे इंडिया के अंदर इस टाइम पे नहीं है, आप ये बात भी समझ लेना अभी, ठीक है। और हमारी इंदस रिवर के भी काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया से भारी है, यानी कि कुछ चीज़ें उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वही हमारे इंडिया के अंदर हैं। और यहाँ पे भी आप सभी को बताता है कि जो हमारी क्रितहार और सुलेमान हिल्स थी, यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पहली बार हमारी खेती स्टार्ट हुई थी। और कौन सी हुई थी, हमारे एक तो वीट और दूसरी हुई थी हमारे लिए बार्ले, ठीक है बच्चों। अब आपको याद रहेगा। तो फटाफट से आपको सभी लोकेशंस याद हो चुकी हैं। ये हो गई हमारी नर्मदा रिवर, इसके ऊपर हो गई हमारी विंध्यास, ये हो गई क्रितहार, ये हो गई सुलेमान, और ये हो गई आपकी गारो हिल्स। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में क्या स्टार्ट हुए थे, आपकी चावल की खेती। और वैसे भी यहाँ पे चावल की खेती इसलिए हो गई क्योंकि यार हमारे चावल को ज़्यादातर पानी चाहिए होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी रिवर्स थी, यमुना भी, चंबल भी और गंगा भी, ये सभी इसी एरिया के अंदर थी। इसलिए यहाँ पे हमारी पहले किसकी खेती चालू हुई, राइस की। अब आपको ये सभी बातें याद रहनी चाहिए। तो चलो अब फटाफट से आगे जाके चेक करते हैं।
This is a map of South Asia, including the present countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, and Sri Lanka, and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China, and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from rest of the Asia by sea, hills, and mountains. अब बच्चों यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छी बात समझाना चाहता है और इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक बार दोबारा से मैप को दिखाना होगा। तो चलो एक बार दोबारा से अपने मैप पे जाके चेक कर दें। अब यहाँ पे आप सभी को समझाता है कि जो भी ये आपका मैप आपने देखा आपके इंडिया का, इसके अंदर ओनली आपका इंडिया ही इंक्लूड नहीं है, जबकि आपकी नेबरिंग कंट्री भी इंक्लूड है। जैसे कि यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो गया, जो कि अभी बना नहीं था, वो हमारा बाद में बना था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान हो गया, इस साइड में थोड़ा ईरान टाइप आ गया। अब यहाँ पे जो आपने पता भी हमारा बांग्लादेश है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे हमारा भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है, हमारा ऊपर चाइना हो गया। और अगर आपसे थोड़ी नीचे जाके इसकी बात करूँ मैं, इस साइड यहाँ पे हमारा श्रीलंका हो गया। यानी कि ये सभी क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, हमारे पड़ोसी देश भी इसी मैप के अंदर हमको दिखाए गए हैं। और आपको बता दूं कि इन पड़ोसी देशों के साथ में इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। आप इस बात को याद रखना। अब इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब आपको कॉन्टिनेंट का तो पता होगा। देखो कॉन्टिनेंट क्या होती है हमारी, जैसे आपने यूरोप का पता है, अब ये एशिया हो गई हमारी, अब यहाँ पे छोटी सी ऐसे हमारी इंडिया है। अब इसको सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी कॉन्टिनेंट होती है ना, वो बहुत ही बड़ी होती है। और ये हमारी इतनी बड़ी तो है नहीं कि हम इसको कॉन्टिनेंट कंप्लीट बोल दें, बट ये इतनी छोटी भी नहीं है कि हम इसको कॉन्टिनेंट ना ही बोलें। तो इसलिए हम इसको बीच वाला वर्ड बोल देते हैं, जो बोल देते हैं हम सब कॉन्टिनेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा और आप इस फैक्ट को याद भी रखना। तो चलो अब आगे चलते। Trace the river Indus and its tributaries are the smaller rivers that flow into a large river about 4700 years ago. Some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Late about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को इंडस रिवर के बारे में बताता है। मैं इसको भी आपको मैप पे दिखाऊंगा, तो आप थोड़ा वेट करो, एक बार मैं पहले इसको भी रीड कर लूँ, फिर आपको दोनों इकट्ठे ही मैप के ऊपर समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो एक बार इसको भी समझ लेते हैं। Locate the Ganga and its tributaries called the Son. In ancient time, the area along these rivers of the south of the Ganga was known as a Magdha. Now lying in the state of Bihar, its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdom were set up in other part of the country as well. तो बच्चों चलो अब इसको फटाफट से आपको मैप पे मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि ये जो आपकी रिवर इंदस है, आप इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखो और इसको देखो। तो देखो आपकी इंदस रिवर ये वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो कौन सी आपकी जो नदियाँ हैं वो आके मिली हैं। सबसे पहले तो आपकी यहाँ से सतलुज रिवर चली, इसके अंदर कौन सी मिल गई, ब्यास। आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो इस बात को, देखो यहाँ पे सतलुज थी, इसके अंदर ब्यास चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे रावी रिवर थी, यहाँ पे चली गई, यहाँ से ऊपर से झेलम आ रही थी और चेनाब आ रही थी, ये भी यहाँ पे क्या हो गई, मिल गई। और ब्यास और सतलुज भी मिल गई। और ऊपर से कौन सी आई, काबुल रिवर भी आपकी आके इसके अंदर चली गई, ठीक है। अब आप इन सभी रिवर्स के नाम को भी याद रखना। हमारी कौन सी रिवर हमारे इंदस के साथ में है। एक तो इंदस तो है ही हमारी, इसके अंदर कौन सी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और काबुल, ठीक है। ये सभी रिवर्स हमारी मिल जाती हैं और ये सभी क्या हैं, हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है बच्चों हमारी जो एक मेन रिवर होती है उसके अंदर से छोटी छोटी रिवर्स का निकलना, ठीक है। अब आपको ये बताता है कि जो इनके आसपास वाला एरिया था ना, यहाँ पे 4700 इतने साल पहले क्या थे, सबसे पहले यहाँ पे शहर और लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट कर चुके थे। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपका 2500 आता है, यानी कि आपके 4700 से जब हम 2500 पर जाते हैं, तब क्या हो जाता है, लोग आपके यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं गंगा नदी के पास में। कहाँ पे, गंगा नदी के पास में। और यहाँ पे बताता है एक तो आपकी गंगा नदी हो गई, अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये सोन नदी हो गई, ठीक है। तो जो इनके साउथ वाला एरिया था आपका, मतलब कि ये वाला एरिया, इसको पुराने टाइम में क्या बोलते थे, मगधा, MAGDHA, मगधा। और इसकी एक बात और बताता है कि जो ये मगधा किंगडम थी ना आपकी, इस टाइम की सबसे पावरफुल किंगडम थी। और इस टाइम पे और बहुत सारी किंगडम भी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो चुकी थी, बट ये जो मगधा किंगडम थी ये सबसे पावरफुल वाले किंगडम थी। और यहाँ पे गंगा के और सोन नदी के पास में कब रहना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, 2500 के आसपास, ठीक है। तो चलो अब अगेन से रीडिंग करते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे।
Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalaya, desert, river, and seas, made journey dangerous at times but never impossible. So men and women moved in this search of livelihood as also to escape from natural disaster like flood or droughts. Sometimes men march in armies conquering other lands. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारी इंडिया है, आपने ऐसा देखा होगा हमारी इंडिया कुछ ऐसी है, ठीक है, ये हो गया और अब यहाँ से ऐसे ऊपर, यार मेरी थोड़ी ड्राइंग ख़राब है, बाकी आप समझ लेना, ठीक है, ऐसा कुछ हमारी इंडिया है, ठीक है। अब बताता है कि देखो यहाँ पे तो हमारा हिमालय हो गया, ठीक है, हमारे साइड में यहाँ पे सारे सी हो गया, अब यहाँ पे भी हमारा हिमालय के कुछ पार्ट जाते हैं यानी कि पहाड़ वगैरह रहते हैं, यहाँ पे डेजर्ट हो गया। तो मतलब कि ये जो सभी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी एक ऐसी दीवार बना देती हैं। देखो ऐसी दीवार हो गई हमारी इंडिया के साइड में, यहाँ पे समुंदर, यहाँ पे रेगिस्तान यानी डेजर्ट हो गया आपका, और यहाँ पे आपके पहाड़ हो गए। तो मतलब कि इंडिया के अंदर एंटर होना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी कौन सी बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री, यानी कि नेचर ने हमारे इंडिया को इसके अंदर ऐसे कवर कर दिया। ये हमारा इंडिया हो गया सर्कल में मान लो आप, और ये हमारी बाउंड्रीज हो गई, यानी कि नेचर ने हमारे इंडिया को ऐसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है। बट जो हमारी ये प्रोटेक्शन है, इसको हमारा जो मतलब कि पार करना ईजी तो नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं था। यानी कि लोग अभी भी ट्रैवल करते थे, माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते थे, रेगिस्तान के अंदर जाते थे, समुद्र के अंदर से ट्रैवल करते थे। और आपको ये बात भी बताता है कि कुछ लोग तो यहाँ पे क्यों आते थे, कुछ तो आते थे भाई अपने लिवलीहुड की तलाश में, यानी कि अपने जीवन की तलाश में, यानी कि कुछ खाने की तलाश में, जो उनका जीवन को मतलब कि चला सके, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आ सके। और कुछ बाढ़ से बचने के लिए ट्रैवल करते थे, जैसे कि ये मानो हमारा ऐसे हमारा ये हो गया इंडिया, और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, मानो यहाँ पे बाढ़ आ गई तो इस साइड आगे चले गई, ठीक है, कुछ लोग ऐसे ट्रैवल करते थे। अब कुछ के बारे में बताता है कि कुछ जैसे आर्मीज़ होती थी ना पुराने टाइम में, भाई इस राजा की इतनी आर्मी है, इस राजा की इतनी आर्मी है, तो भाई मुझे इस किंगडम को जीतना है, मुझे इस किंगडम को जीतना है। तो कुछ ऐसे आर्मियों के अंदर जाके ट्रैवल करते थे, ठीक है। अब आगे समझते हैं। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवाज और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब उसके बाद बताता है कि जो हमारे ये व्यापारी होते थे, ये इसलिए ट्रैवल करते थे, और ये कारवांस के अंदर ट्रैवल करते थे और जहाज़ों के अंदर भी ट्रैवल करते थे। पर ये किस लिए ट्रैवल करते थे? ये अपने गुड्स को बेचने के लिए, जैसे कि यहाँ से कोई सामान खरीदा, इसको यहाँ पे जाके बेच दिया। तो ये ट्रैवल क्यों करते थे? इनको अपने सामान को बेचने के लिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। And religious teacher walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way। और जो हमारे रिलीजियस टीचर यानी कि हमारे धर्म गुरु होते हैं, वो किस लिए चलते थे? यानी कि लोगों को ज्ञान देने के लिए कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोग एडवेंचर के लिए चलते थे, यानी कि भाई मज़ा लेना है, वहाँ पर जाके घूमना है, ये करना है। वॉन्टिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। उनके मन में मतलब कि लालसा होती थी कि हम कोई नई प्लेस को डिस्कवर करें, उसके बारे में जानें। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इससे क्या हुआ? अब मानो ये कोई पीपल बहुत दूर से आया है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ का लोकल रहने वाला है। तो अब ये दोनों बात करेंगे तो क्या होगा? ये अपने वहाँ के बारे में बात बताएगा, ये यहाँ के बारे में बात बताएगा। तो इससे क्या हुआ? हमारे आइडियाज़ शेयर हुए। तो उससे क्या चीज़ें हुई? पीपल्स के ट्रैवल करने से हमारे आइडियाज़ शेयर होना स्टार्ट हो गई। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज? अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि पीपल आज के टाइम में ट्रैवल क्यों करते हैं? तो मे भी आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में भी हमारे ज़्यादातर यही रीज़न रहते हैं ट्रैवल करने के। या तो हम अपने ज़िंदगी को, लाइफ को जीने के लिए ट्रैवल करते हैं, यानी कि भाई कहीं जॉब के लिए जाना है, हमारी लिवलीहुड को चलाना है मेनली। और उसके बाद कुछ ऐसे फ्लड वगैरह आ गई, बाढ़ वगैरह आ गई, तो पीपल चेंज करते हैं। तो यार अभी भी वो चीज़ें हमारी सेम हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हमारी अभी तक भी सेम हैं, ठीक है। लुक एट मैप 1 वंस मोर। हिल्स, माउंटेन एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विच इज़ वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स। दोज हु वॉन्टेड टू वुड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी। अब बच्चों बताते हैं कि अब अपने मैप को दोबारा से देखो तो आपको क्या मिलेगा। अब मैं आपको उसको यहीं पे बता देता हूँ। तो आपको ये चीज़ मिलेगी, जैसे ये हो गया आपका इंडिया का मैप। अब आप इसको दोबारा से देखोगे तो आपको क्या चीज़ें दिखाई देंगी? यहाँ पे तो डेजर्ट हो गया, यहाँ पे आपके हिमालय हो गए, अब आपका साइड में क्या हो गया? सी, समुंदर हो गया। तो ये आपका क्या बना देता है कि नेचर ने क्या बना रखी है? फ्रंटियर, यानी कि एक बाउंड्री बना रखी है, प्रोटेक्शन बना रखी है, जिसकी वजह से लोगों को इस साइड से उस साइड जाने में, उस साइड से इस साइड आने में प्रॉब्लम होती है।
बट वो इम्पॉसिबल नहीं था। जो लोग चाहते थे, उनके अंदर संकल्प था, वो इसको क्रॉस कर लेते थे। तो आप भी यार अपनी लाइफ में कभी हार मत मानना, हमेशा चलते रहना, हम जीत सकते हैं। अब आगे समझते हैं, आगे आपको क्या बताना चाहता है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। अब बताता है कि जिन लोगों के अंदर इच्छा थी, दृढ़ संकल्प था, वो बाहर से हमारे इंडिया के अंदर आए और यहाँ पे सेटल भी हो गए। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड अवर कल्चर ट्रेडिशन। अब बताता है कि उन लोगों ने क्या किया, जो हमारे कल्चर था इंडिया को, उसको और अच्छा बना दिया और उसको इनरिच्ड कर दिया। वो कैसे कर दिया? अब मानो कोई लोग दूर से आया, चल के हमारे इंडिया के अंदर आ गया। भाई हमारे इंडिया के अंदर आया तो वो वहाँ की चीज़ों को जानता है, वहाँ पे क्या कोई नई चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई क्या कैसे कोई नए तरीके के लोग कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे कोई अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो उसने उनको आके हमको यहाँ पे बताया, तो हमने अपने तरीके के साथ उनके तरीके की जो अच्छी चीज़ें थी उनको मिला दिया और एक दोबारा से एक नई चीज़ बना दी। तो देखा हमारा कल्चर कैसे बड़ा हो गया और कैसे इनरिच हो गया। People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए भी गए हैं कि लोगों ने वहाँ से आके बताया कि भाई जैसे हमारे यहाँ पे पत्थर के ऊपर ड्राइंग किसी और तरीके से करते थे, तो उसने आके हमें बताया कि भाई आप ऐसे मत करो, इससे और भी आसान तरीके हैं जो कि हमारे वहाँ पे यूज़ किए जाते, तो आप इनका यूज़ करो। इससे हमें आसानी हुई। अगर हमारा तरीका आसान है तो उससे को कुछ नई सीखने को मिल गया। अब बताता है कि हमें म्यूज़िक गाना गाने का भी कुछ नए तरीके वहाँ से सीखने को मिले। अब फिर बताता है जैसे हम फूड किसी और तरीके से बनाते थे और वो किसी और तरीके से बनाते थे, तो उसने अपना तरीका हमको आके यहाँ पे बताया कि भाई हम फूड ऐसे बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसे करके देखो, आपका फूड और अच्छा बन सकता है। या फिर हमारा और उनका जो तरीके की अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हमने उनको आपस में मिला दिया और अपने जो कल्चर था उसको इनरिच कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे तरीके थे, आप उनके बारे में सोच सकते हैं और मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं। तो चलो अब फटाफट से नेम को डिस्कस करते हैं हमारी लैंड के। टू ऑफ द वर्ड्स वर यूज्ड फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो बच्चों अब आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है, हम उसके लिए मेनली दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक तो हमारा इंडिया और दूसरा हमारा भारत। और हमारा इंडिया आपको पता ही है कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब यार मेरी ड्राइंग तो थोड़ी आपको पता ही है, बट कोई नहीं, आप समझ जाना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। The word India comes from the Indus called the Sindhu in संस्कृत। अब जो बताता है आपको कि मानो क्या यार है ही, जो आपकी इंदस रिवर यहाँ पे है, जो इसी रिवर से आपका नाम पड़ा है, क्या पड़ा है? इंडिया, जो आपकी कंट्री का नाम है। अब वो इंडिया नाम कैसे पड़ा वो भी आपको यहाँ पे बताता है। उसके लिए बोलता है फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन यूर एटलस। आपकी एक एटलस की बुक आती है, उसके अंदर आपके मैप्स होते हैं, तो उस बुक के अंदर आप जाके देखो कि जो आपका ईरान और ग्रीस वो कहाँ पे हैं, ठीक है। वो बाकी हमारे इस वाली साइड पड़ते हैं, आप उनको चेक कर लेना। उसके बाद बताता है जो हमारा ईरान एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंदस कॉल्ड इट हिंदोज एंड इंदोस एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड द इंडिया। अब बच्चों क्या बात बताता है हमें यहाँ पे, जो हमारे ईरान और ग्रीस से क्या हुआ, लोग यहाँ पे आए थे हमारे इस वाली साइड में। अब उन्होंने आने के बाद जो हमारी इंदस रिवर थी उसको देख के क्या बोला, हिंदोस या फिर इंदोस। अब ये दो वर्ड उन्होंने क्या किए, यूज़ किए, ठीक है। और तब से क्या कहा जाने लगा, जो भी इस रिवर के ईस्ट साइड वाली लैंड है इसको कहा जाने लगा इंडिया। तो अब आप समझ चुके हैं कि जो हमारा इंडिया नाम है वो कहाँ से आया है। The name Bharat was used for a group of the people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit। अब बच्चों आप सभी को बताता है कि जो हमारा ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसमें जो लोगों के ग्रुप रहते थे, यानी कि जो पीपल्स ग्रुप के अंदर रहते थे, उनको क्या बोलते थे, भारत बोलते थे। और वो कौन सी बुक के अंदर बोलते थे, वो बुक थी हमारी ऋग्वेदा, ठीक है। और ये ऋग्वेदा, अब आप सोचेंगे ऋग्वेदा है क्या चीज़। अब यार ये हमारा एक टेक्स्ट था हमारी संस्कृत के अंदर, जो कि हमारा 3500 साल पहले लिखा गया था। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में क्या, ये जो हमारा भारत वर्ड था ये हमारी पूरी कंट्री के लिए यूज़ किया जाने लगा। तो चलो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि हमें बोलता है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम अब जानिए कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। अब तक तो आपने ये जाना कि हम क्या क्या चीज़ें हमारे पास्ट के बारे में जानते हैं और हमें कैसे और कब कैसे किया था। अब हम जाने कि हमें पता कैसे चला कि भाई हमारे पास्ट में सभी चीज़ें थी। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हमें बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वंस इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो।
सबसे पहला तरीका तो क्या है कि जो उस टाइम के ऊपर बुक्स लिखी गई थी, जैसे आपकी ऋग्वेद है यहाँ पे आपने देखी है, उन बुक्स को जाके पढ़ो, क्योंकि जो उनके ऑथर होंगे उन्होंने उन बुक्स के अंदर लिखा होगा वो उसी टाइम के रहे होंगे, और उनसे आप जान सकते हैं कि उस टाइम का कैसा कैसा माहौल था और कैसे लोग रहते थे। दीज आर कोल्ड मनुस्क्रिप्ट्स। तो उन बुक्स को हम क्या बोलते हैं? मनुस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि वो किससे लिखी गई थी? हमारी हाथ के साथ में वो बुक्स लिखी गई हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? मनुस्क्रिप्ट्स। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। अब बच्चों बताता है कि जो आपका ये मनुस्क्रिप्ट नाम है ये कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड से आया है, और इसका मनु का मीनिंग होता है आपका हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब आपको पता ही है कि लिखना। दीज वर यूजली रिटन ऑन द पाम लीफ। और जो आपकी ये मनुस्क्रिप्ट्स वाली बुक थी ये कहाँ पे लिखी जाती थी? आपकी पाम की लीफ पे, ठीक है। और ऑन द स्पेशल प्रीपेड बार्क ऑफ द ट्रीज नोन एज द बिर्च विच ग्रोन इन द हिमालयाज। और जो आपके हिमालय के अंदर आपके ट्रीज की एक बार्क होती थी उसके ऊपर भी उसको सुखा के थोड़ा अच्छा बना के लिखने लायक उसके ऊपर भी लिखी जाती थी। ओवर द ईयर्स मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन बाय इंसेक्ट्स। अब बताते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो आपके इंसेक्ट होते हैं, आपने आपकी साइंस के अंदर पढ़ा भी था लास्ट चैप्टर के अंदर, कि वो क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट्स को क्या कर दिया? हमारी ईटन यानी कि खा लिया। सम वर डिस्ट्रॉयड बाय मैंने हैव सर्वाइव्ड। अब बताते हैं उनमें से कुछ हमारी ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, जबकि कुछ हमारी बच भी गई। ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। और वो हमारी कौन सी बची? जो कि हमारी मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज में स्टोर की गई थी और बचा के रखी गई थी। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। और जो ये हमारी किताबें थी ये हर एक चीज़ से डील करती हैं, चाहे हमारी रिलीजियस की बात हो या हमारे लोगों के काम हो कि वो लोग उस टाइम पे क्या काम करते थे। द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंस। और हमें बताती हैं कि उस टाइम के राजा कैसे थे, वो कौन सी दवाइयों का यूज़ करते थे, और उस टाइम की साइंस कहाँ तक डेवलप हो चुकी थी। बिसाइड देयर वर एपिक पोएम्स प्लेज। और साथ साथ में हमें कोई पोएम हो गई, उनकी कोई कहानी हो गई, वो भी उन बुक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर इन प्राकृतिक। अब बताता है कि जो हमारी ये मेनली मनुस्क्रिप्ट थी कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। एक तो हमारी मेनली संस्कृत थी और दूसरी हमारी प्राकृतिक, उनकी जो भाषा होती थी उस टाइम की वो वाली। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। एक तो हमारी तमिल में मिलती है और एक हमारी संस्कृत में, एक हमारी प्राकृतिक में मिलती हैं। अब जो प्राकृतिक भाषा थी उस टाइम के लोगों की वो कॉमन भाषा थी, जैसे इस टाइम पे हमारी लोकल भाषा होती हैं। और ऐसी होती हैं आपकी मनुस्क्रिप्ट्स, कुछ ऐसी दिखाई देती है। और ये आपका देखो ऐसा कुछ उनकी कॉपी होती थी जिसके ऊपर वो लिखते थे। आप पेज ऑफ अ पाम लीफ ऑफ मनुस्क्रिप्ट। और बताता है कि जो आपका ये लिखा गया है ये किस पे लिखा गया है? पाम की लीफ पे, ठीक है। दिस मनुस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ईयर एगो। और जो आपकी ये मनुस्क्रिप्ट है 1000 साल पहले लिखी गई थी। दी पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक टू सी बिर्च बाक मनुस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37। अब आप सभी को बताता है कि जो ऐसे ऐसे पेज थे इनको इकट्ठा करके, इनको ऐसे पेजों को इकट्ठा करके यहाँ से बांध दिया जाता था, जैसे यहाँ पे आप छेद देख सकते हैं। अब इसकी आपको अच्छी इमेज तो मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपके पेज नंबर 37 पे। बाकी कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस पे इमेज को देखना, बाकी मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। तो चलो अब आगे स्टडी कर लेते हैं हमारे थोड़े से इस पैराग्राफ को। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। और बताता है कि जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं हमारे पास्ट के लिए जानने के लिए। These are written on relatively hard surface such as stone और metals। और अब आप पूछेंगे सर इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ कि मानो ये आपका ऐसे पत्थर है, ठीक है। अब इस पत्थर के ऊपर आपने ऐसे ऐसे कोई वर्ड लिख दिए, कुछ भी लिख दिया भाई, जो भी आपके मन में आया और उसको आपने छोड़ दिया। तो यार पत्थर के ऊपर से कोई चीज़ मिटे तो नहीं गई इजीली, वो ऐसे ही आपके रहने वाली है। तो इस चीज़ को हम बोलते थे इंस्क्रिप्शंस, जो कि आपकी मेटल हो गया, स्टोन हो गया, यानी किसी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी जाती थी। Sometimes king got their order inscribed so that people could see, read, obey them। और बहुत आता है कि जो उस टाइम के किंग थे, राजा थे, वो सोचते थे कि भाई हम किसी भी चीज़ को इंस्क्राइब करा देते हैं, यानी कि ऐसे इंस्क्रिप्शन पे लिखवा देते हैं ताकि सभी लोग उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, और जो राजा के रूल थे उनको ओबे कर पाएँ, उनको फॉलो कर पाएँ। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। और ऐसे ही इसी टाइप के हमारे और भी इंस्क्रिप्शंस थे। वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और कुछ तो हमारे ऐसे होते थे जिनमें राजा और रानी अपने जीवन को लिखते थे
कि उन्होंने आज क्या किया, कल क्या किया और वो क्या क्या अच्छी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। और कुछ राजा क्या थे, अपने जौन से लड़ाइयाँ जीत जाते थे उसका रिकॉर्ड रखते थे अपने इन्हीं इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, ताकि जो उनके आगे आने होने वाले बच्चे हों वो भी उसको देख पाएँ और जान पाएँ कि उनका पापा, उनका ग्रैंडफादर कितने अच्छे थे और कितनी विक्ट्री उन्होंने हासिल कर रखी हैं। तो बच्चों, आज के इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आप सभी के लिए पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और आप सभी के पास वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगी। अब उससे पहले मैं आपको एक बार ये इंस्क्रिप्शन भी दिखा देता हूँ, तो आप इसको भी देख लीजिए। तो चलो, अब आप सबको कल मिलते हैं और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।